Hello बच्चों, let's read the question. Question says let f of x be a polynomial of degree 5 such that x equal to plus minus 1 are the critical point. If limit x tends to 0, 2 plus f of x upon x cube equal to 4, then which one of the following is not true? ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड x इक्वल टू माइनस 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ f ऑफ 1 माइनस 4 f ऑफ माइनस 1 इक्वल माइनस 4 इक्वल टू 4 है ये सॉरी इक्वल टू 4 सी है हमारे पास x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड x इक्वल टू माइनस 1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड फोर्थ ऑप्शन इज f इज एन ऑड फंक्शन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अभी क्वेश्चन बोला हुआ है कि एफ ऑफ एक्स का हमारे पास 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके रिगार्डिंग बात करनी है। तो सबसे पहले इसमें की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। की कॉन्सेप्ट में बात करें यहाँ पर, तो इफ एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी आर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स, then f dash a equal to 0 and f dash b equal to 0. ठीक है। और further if f double dash a is greater than 0, then x equal to a point of minima and f double dash a less than 0, b less than 0, then x equal to b point of क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है 5 डिग्री का, तो हम एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमने यहाँ पे ले लिया ए एक्स रेस टू 5, बी एक्स रेस टू 4, सी एक्स रेस टू 3, डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। ठीक है, तो ये एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल हमने ले लिया। अब इस 5 डिग्री के पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग इसने क्या बोला हुआ है कि यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 है वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एफ डैश 1 इक्वल टू 0 एंड एफ डैश ऐसे ये एफ डैश माइनस 1, ठीक है, ये 0 के इक्वल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 5 a x raised to 4 plus 4b x raised to 3 plus 3c x square plus 2d x plus e। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालें f डैश 1, तो हमारे पास क्या आएगा 5a प्लस 4b प्लस 3c एंड प्लस 2d और प्लस का e, ये इक्वल टू क्या आएगा 0। और एफ डैश माइनस 1 निकालें तो यहाँ पे कितना आएगा 5 है, क्या आएगा माइनस का 4b प्लस का 3c माइनस का 2d एंड प्लस का e। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर इसको मेंशन करते हैं इक्वेशन 1, इसको मेंशन करते हैं इक्वेशन 2। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो इसको अगर हम देखें यहाँ से तो सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखा हमने 2 और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ए एक्स रेस टू 5, बी एक्स रेस टू 4, सी एक्स रेस टू 3, डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स एन प्लस एफ। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर क्या था, एक्स क्यूब।
ठीक है, तो ये हमारे पास है, क्लियर है ना। तो इसको हम एक मिनट थोड़ा सा इसको कंपोजिट कर लेता हूँ मैं। तो ये क्या था, ए एक्स एस टू 5 बी एक्स एस टू 4 सी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, है ना। और अपॉन में क्या था हमें पास, एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये इस तरह से। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो तो ये हमारे पास रिजल्ट, क्योंकि ये इक्वल टू क्या दे रखा है इसने, 4 दे रखा है। और इसकी लिमिट का वैल्यू फाइनाइट कब आएगा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है ना। तो एक्स क्यूब से के पहले वाले सारे कोफिशिएंट जब हम एक्स क्यूब को सेपरेट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा। इसको अगर हम एक्स क्यूब को सेपरेट करें, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हो गया 2 प्लस एक्स क्यूब को सेपरेट करेंगे तो ये आएगा ए एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा बी एक्स, यहाँ से आएगा प्लस का सी, यहाँ से कितना आएगा बच्चों, डी बाई एक्स, ठीक है, और यह आएगा ई बाई एक्स स्क्वायर और एफ बाई एक्स क्यूब, और ये इक्वल टू क्या है, 4। तो ये कब 4 आएगा, मतलब कब फाइनाइट आएगा, तो टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये और ये तो 0 हो गया। और यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये रिजल्ट है ना, यहाँ पर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ लिमिट विल बी फाइनाइट व्हेन, क्या होगा, ये जो तीनों पैरामीटर है मेरे पास डी ई एफ, ये किसके इक्वल होने चाहिए, 0 के। तो डी इक्वल टू ई इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या आएगा, 0। तभी ये फाइनाइट आएगा। तो ये तो 0 हो गया और ये टेस्ट तो अप्लाई करने पे 0 हो गया, तो 2 प्लस यहाँ से आएगा, लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस, है ना। तो वैल्यू ऑफ लिमिट हमारे पास हो जाएगा, वैल्यू ऑफ लिमिट की अगर हम बात करें तो ये आएगा 2 प्लस सी, और 2 प्लस सी किसके इक्वल होगा, 4 के। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, है ना। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास आई है डी एफ की तो 0 हो गई, है ना, इसको यहाँ पुट करते थे, ठीक है, 1 और 2 में। तो सी इक्वल टू 2 एंड डी इक्वल टू ए इक्वल टू एफ इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आएगा, इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5a प्लस का 4b, सी की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 3 2 जा, सॉरी 3 2 जा 6 आ जाएगा। बाकी ये दोनों 0 है तो ये 0 आ जाएगा, तो इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या आएगा, 5a माइनस का 4b, यहाँ पे वही प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको मेंशन कर देते हैं 4 और इसको 5। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 प्लस 5 करते हैं। 4 प्लस 5 करेंगे तो ये कितना होगा, 5a प्लस 5a मिलके कितना हो गया, 10 है। 4b से 4b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 12/10। ठीक है, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कैंसिल हो रहा है, तो a इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, 6/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये a की वैल्यू 6/5 आ गई। अब a इक्वल टू 6/5 को हम क्या करते हैं, पुट कर देंगे इन इक्वेशन 4। तो हमारे पास b इक्वल टू, देखो यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 से 6 और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, है ना। तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा, देखो यहाँ पर पुट ही कर लेते हैं, तो यहाँ से आएगा 5 6/5 प्लस का 4b प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। ये बच्चों हमारे पास यहाँ माइनस का आएगा, क्योंकि ऐड किया था ना, तो ये 10a प्लस 12 इक्वल टू 0 आएगा। तो ये a इक्वल टू जो है ये माइनस का 6/5 आएगा, है ना, कितना आएगा ये, माइनस का 6/5। ठीक है, तो ये माइनस का 6/5 आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा
-6 + 4b + 6 = 0, तो यहाँ b की जो वैल्यू है वो 0 आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ जो आई है हमारे पास, अब इन सब वैल्यूज़ को हम फंक्शन में पुट करें तो देखिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से फंक्शन में पुट करिए तो ए की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आई थी, ए की वैल्यू आ रही है -6/5, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -6/5 x⁵5। बी की वैल्यू 0 है तो x⁴ का कोएफिशिएंट आएगा नहीं। और फिर आता है हमारे पास सी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमारे पास आई थी 2, तो ये कितना आएगा 2x3। और इसके बाद हमारे पास देखो यहाँ से सी की वैल्यू के बाद जितने भी डी ई एफ है उन सब की वैल्यू 0 है, तो यही हमारा फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया। अब इस एफ ऑफ एक्स में देखें तो हर टर्म की डिग्री ओड है ना। ठीक है, यहाँ पर हर टर्म की डिग्री क्या है, ओड है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे एफ ऑफ -x निकालूं तो ये मेरे पास कितना आएगा, 6 -6/5 -x⁵5 एंड प्लस 2 × -x का होल क्यूब। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, -6/5 x³ प्लस का 2x³, यही बन रहा है। तो यहाँ से ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रहा है। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स हमारा कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो एक तो हमारा यहाँ पर ये करेक्ट हो गया। एक हमें निकालना है एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1। ठीक है, तो यहाँ से देखो एफ ऑफ 1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो इसमें 1 पुट कर देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा -6/5 + 2। ठीक है, और एफ ऑफ -1 की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो ये है ना, एफ ऑफ -1 तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव तो ये आएगा 6/5 माइनस का 2। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। अब इनको हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एफ ऑफ 1 -4 एफ ऑफ -1। तो यहाँ से देखें तो एफ ऑफ 1 -4 एफ ऑफ -1 को हम निकालें तो एफ ऑफ 1 यहाँ से कितना था, -6/5 + 2 एंड -4 × 6/5 - 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये बेसिकली क्या हो रहा है हमारे, तो यहाँ से देख लेते हैं बच्चों, हमारे पास ये कितना बचेगा, यहाँ से आ जाएगा ये माइनस, यहाँ पे देखो 6/5 - 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो रिमेनिंग कितना बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा और यहाँ से -4 बचेगा, तो -1 माइनस का 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 6/5 - 2 × -5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये कितना आएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा और ये प्लस का 10 हो जाएगा। तो यह कितना आ रहा है बच्चों, =4 आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, मतलब ये भी हमारे पास आ रहा है। तो ये भी ट्रू है ना, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें नॉट ट्रू चेक करना है। अब मैक्सिमा मिनिमा की बात और करने की, ये मैक्सिमा मिनिमा डिफाइन है या नहीं है, 1 और -1 जो पॉइंट है। यहाँ से देखो हमने एफ ऑफ 1 यहाँ से ये जो है हमने क्या करना है, ये जो फंक्शन था ये हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स हमारे पास कितना आएगा, एफ डैश एक्स आएगा यहाँ से 5 से 5 कैंसिल तो -6x⁴ और 2 3 जा 6x² + 6x²। ठीक है, तो यहाँ से -6 को कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना आ रहा है, -x⁴ - x²। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लेते हैं तो -6 ये कितना आएगा, 4x³ और माइनस का 2x। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए था, एफ
एफ डबल डैश 1 की बात करें, है ना, एफ डबल डैश 1 की बात करें तो यहाँ से क्या आ रहा है, एफ डबल डैश 1 की बात करें तो ये हमारे पास 1 पुट कर देते हैं इसमें, तो यहाँ से कितना आ रहा है -6 और ये आएगा 4 - 2। 4 - 2 कितना हो गया 2, तो इसका मतलब हमारे पास एफ डबल डैश 1 क्या आ रहा है <0, तो x इक्वल टू 1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और एफ डबल डैश -1 निकालें तो ये कितना आएगा -6, ये -4 प्लस का 2 आएगा, तो ये क्या हो रहा है ग्रेटर देन 0, तो एफ डबल डैश माइनस, तो ये x इक्वल टू -1 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है और 1 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं x इक्वल टू 1 तो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और -1 है पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो ये हमारा ट्रू है। तो ये बी भी ट्रू है, सी भी ट्रू है, डी भी ट्रू है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा कौन सा हो गया, ए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।